गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है मैथ्स विद जितेश सर में। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की आज की क्लास में हम लोग आ गए हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, जो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे थे। टॉपिक इन द सेंस कि हर क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ न्यू कर रहे थे, तो उसमें लास्ट है। इसके बाद से एक क्लास और हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ कंपेयर वाले क्वेश्चन को करेंगे। आज की जो क्लास होगी ना, वो आपकी बार वाले क्वेश्चन की होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप कंटेंट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स विद जितेश सर। आज की क्लास में जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 0.555555 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार। और इसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें? फ्रैक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्रैक्शन प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं वो रिपीटेशन में चले जाते हैं। तो हमें इस रिपीटेशन से फ्रैक्शन में आना है। बात समझ में आ रही है? हमें जो करना है वो आपका क्या करना है कि रिपीटेशन से फ्रैक्शन में आना है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद से मैं इसका डायरेक्ट आपको बताऊंगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.555 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं, अगर आप बेसिक समझना चाहें तो हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू अपने पास क्या है 0.5 बार है। बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं 0.5 0.5 0.5 अप टू इंफिनिटी तक। ये मान लीजिए हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है। ये नहीं कि काउंट करने लगे 1 2 3 4 5 6 कि सर 6 डिजिट रिपीट हो रहा, नहीं, सिर्फ 5 यानी सिंगल डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इसको 10 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 5.5555 अप टू इन्फिनिटी तक। ये मान लीजिए हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में पॉइंट के नीचे आपका हमेशा क्या आएगा? पॉइंट आएगा। जब हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो पॉइंट के बाद ये दोनों डिजिट क्या चलेंगे? आपके सेम चलेंगे। तो इस साइड अपना क्या आ जाएगा 5, और 10x माइनस x यानी क्या आ गया 9x। देन x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/9। x की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी 5/9। यानी इसका जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन आया वो क्या आया 5/9। आप क्रॉस चेक करना चाहें तो देखिए 5 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 9 5 जा 45, फिर आया 5, फिर 0 अपने आप मिलेगा, 9 5 जा 45, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? तो अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसको नोट करें। मान लीजिए अगर कहीं क्वेश्चन हो आपका कि 0.7 रिपीट कर रहा है, तो 0.7 रिपीट कर रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? x इक्वल टू 0.7, इसका मतलब 0.7777 अप टू इन्फिनिटी। कितना डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है? सिंगल डिजिट। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। तो 10x इक्वल टू क्या आ गया 7.77777। अब क्या करेंगे आप? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस। तो 10x के नीचे क्या आ जाएगा x 0.777, ये हो गया फर्स्ट। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद के सारे नंबर कैंसल, ये क्या आ जाएगा 7। 10x माइनस x क्या आ जाएगा 9x। देन x इक्वल टू क्या आ गया 7/9। यानी 7/9 को आप इसको भी क्रॉस चेक करें, देखिए तो 0.0, 9 7 जा 63, फिर 7, फिर 9 7 जा 63, फिर 7, फिर 9 7 जा 63। ये वैल्यू आपकी चलती चली जाएगी। क्लियर? तो x की वैल्यू यहाँ से फाइनली क्या आएगी आपकी 7/9। यानी 0.5 को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो ये क्या आया था 5/9। अब मैं चाहता हूं कि आप कोई ऑब्जर्वेशन करें इससे। 0.7 को रिप्रेजेंट किया तो ये क्या आया 7/9।
अगर मैं पूछूं 0.8 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, तो अब तक आपको पता चल गया होगा 8/9। यानी कोई अगर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको पता होना चाहिए, बट एग्जाम में आप इतना करने के लिए टाइम आपके पास नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि अगर कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो क्या कर लेंगे, सीधे सीधे 9 लगा लेंगे। समझ में आई बात। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया 0.2 पे बार, तो इसका मतलब आपके लिए चुपचाप क्या है, 2/9। तो सबसे पहला टाइप आपका यही था जहां पे एक डिजिट रिपीट करेगा तो हम सीधे सीधे उस डिजिट ओवर क्या कर लेंगे, 9। चलिए सेकंड देखते हैं अब हम। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आ गया जहां पे 0.23 पे बार आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या बन गया, 0.23232323। ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको आपने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो अगर 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जब सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो 10 के साथ, 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 के साथ, 3 डिजिट रिपीट होगा तो आपका क्या होगा, 1000 के साथ। तो 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 100x इक्वल टू 23.2323 अप टू इन्फिनिटी तक। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये था इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो आपको पता है कि पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आता है, पॉइंट। क्लियर, ये चलता रहेगा। जब इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो 100x में से x जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 99x। पॉइंट के बाद के सारे नंबर कैंसिल, क्या आ गया 23। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23/99। क्लियर। तो आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अब क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करना है। बेसिक सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, जो लोग भी देख रहे होंगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं डायरेक्ट बिना कुछ किए। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया, ऐसे लिख दिया 0.6 पे बार, तो इसका मतलब आपके लिए चुपचाप क्या हो गया, 6/9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। कहीं लिख दिया 0.758 पे बार, तो आपके लिए चुपचाप क्या है, 758/999। यानी जितने डिजिट रिपीट होंगे उतना 9 आपको क्या करना है, नीचे लगा देना। कहीं दिया हुआ 0.231 पे बार, तो ये आपके लिए क्या हो गया, 231/999। कहीं दिया हुआ है 79 पे बार, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, 79/99। क्लियर। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि जितने डिजिट रिपीट होंगे उतना ही 9 आपका क्या होगा, नीचे लग जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट टाइप में आप एकदम सिंपली सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड वर्जन पे। वो क्या है कि आपका बाल तो लगा होगा लेकिन कहीं ना कहीं एक आध नंबर छोड़ के, जैसे ऐसे लग गया, पॉइंट यहाँ पे है 0.2 और उसके बाद से आ गया 3 पे बार। तो कोई बात नहीं, हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू, इसका भी पहले बेसिक समझते हैं, x इक्वल टू 0.23। इसका मतलब क्या हुआ, 0.23333 अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो पॉइंट था वो क्या था, रिपीट होने वाले नंबर से पहले था। जो पॉइंट था वो आपका कहाँ था, रिपीट होने वाले नंबर से पहले था। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कराना है। इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कराने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2.33333 चलता जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है। ये इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया उसकी तरह बन गया। हुआ क्या है कि एक नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब एक नंबर रिपीट होगा तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिक्स है 10 से। तो 10 से इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 100x इक्वल टू 23.33
अब हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हम डायरेक्ट 100 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि पॉइंट के बाद का जो नंबर चाहिए ना, वो आपको हर हाल में क्या चाहिए, सेम चाहिए। एक भी डिजिट इधर उधर आएगा तो आपका कैंसल नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे तो पॉइंट के बाद के नंबर क्या है, सेम है 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 90x, 23 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 21, x इक्वल टू क्या आ गया 21/90। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर लें 7/20, और जब आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे वही आंसर आप पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 21, 3 ये 30 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो देखिए पॉइंट लगाया आपने 0, 32 जा 60 क्या आया 100, 33 जा 90, फिर 10, देखिए 0 आता रहेगा और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। समझ में आई बात। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पॉइंट आपका रिपीटेशन से पहले न हो तो वहां पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस पॉइंट को रिपीटेशन से पहले शिफ्ट करना होगा, फिर से आपका पुराना प्रोसेस आ जाएगा। क्लियर। तो इसको नोट करें। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए 0.75732, ठीक है, क्या दे दिया क्वेश्चन आपका 0.5732, और बार जो दे दिया गया वो कहाँ पे दे दिया गया 32 के ऊपर। क्लियर। तो अब आप देखिए कि सबसे पहला जो काम होगा इसमें वो क्या लिखेंगे आप कि x की वैल्यू ये दी गई है, इसका मतलब 0.57323232 चलता रहेगा। क्लियर। पहला स्टेप क्या है कि इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कराना। बात समझिए, जो फर्स्ट स्टेप आपका है वो क्या है कि पॉइंट को उसकी जगह पे शिफ्ट कराना। क्लियर। तो उसकी जगह पे शिफ्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ लाना है, कितने डिजिट आगे, 2 डिजिट आगे लाना है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 100 से। तो ये क्या बन गया आपका 100x इक्वल टू 57.323232 चलता रहेगा। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट रिपीट होने का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो ये बन गया आपका 10,000x इक्वल टू 5732.323232 और ये चलता रहेगा। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को जब हम माइनस करेंगे तो 100x इक्वल टू 57 यहाँ पे आ जाएगा 0.323232 ये हो गया। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा, इधर हो गया ये क्या आपका 10,000 में से हम 100 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपका 9900x इक्वल टू, ये तो कैंसल, और यहां से करेंगे तो ये 5 हो गया, 12 में से 5 हो गया 5675, यहाँ से x इक्वल टू 5675 ओवर 9900। आप इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे आप देखेंगे कि फिर से वही वैल्यू आएगी जो हमने किया हुआ है। क्लियर। तो ये हो गया। अब तो ये रहा हमारा सारा का सारा बेसिक। अब है कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे अप्रोच करें। क्लियर। तो उस बात को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, जैसे हमने ले लिया 0.23 पे बार, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको चुपचाप लिख देना है 23। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चुपचाप नंबर को लिख देना है क्या 23। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो सिंगल डिजिट के लिए आपने क्या लिख दिया 9। आपको इस पॉइंट को कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 का मतलब आपने लगा दिया 1 0। अब इस नंबर में से नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है वो क्या है 2। इसको आप क्या कर देंगे माइनस, यानी 21/90। समझ में आई बात। कहीं पे क्वेश्चन ऐसे दे दे 0.571 बार किस पे 71 पे, तो आप क्या करेंगे चुपचाप 571। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर, क्या हो गया 99। पॉइंट कहाँ आना चाहिए यहाँ 1 0। इसमें से नॉन रिपीटिंग नंबर माइनस, क्लियर, ओवर 990। समझ में आ रही बात। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कहीं दे दिया जाए 2 3 5 6 5 6 पे बात, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे आप चुपचाप
2356 कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट। पॉइंट को कहाँ लाना है? 2 डिजिट आगे, 2 जीरो। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है? 23, 2333 ओवर 9900। तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या था? डायरेक्ट नंबर था। सेकेंड टाइप में आपका क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर है, फिर उसके बाद से रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यही दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 5.23 पे बार, तो इसके लिए आपको एकदम परेशान नहीं होना है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 प्लस 0.23, बस कहानी खत्म। 5 को आपने क्या कर दिया? अलग कर दिया। बाकी सारा प्रोसेस आपका फिर वही। इसको आप क्या लिखेंगे? 23। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 9, पॉइंट को यहाँ लाना है तो 0, इसमें से 2 को माइनस, तो 5 प्लस 21/90। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर लें, तो 5 प्लस 7/30। मन करे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, या आप इसको ऐसे डायरेक्ट चिपका के लिख दीजिए। दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम है। एक बात समझिएगा, 5 प्लस 7/30 लिखा जाए, 5 7/30 लिखा जाए, या 5.7/30 लिखा जाए, इन सारी बातों का मतलब क्या है? एक ही है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको प्लस लगा के हम लिखेंगे तब भी बातों का मतलब क्या होगा? ये सेम होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट था तो इसको हमने अलग लिख दिया, इसको हमने क्या कर दिया? अलग लिख दिया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, 5 प्लस ये 7/30, यानी ये पार्ट अलग है और ये पार्ट क्या हो गया आपका? अलग हो गया। ठीक है, अब इस पे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ, देखिए 2.4 पे बार इंटू 0.6 पे बार इंटू 3, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.16 पे बार, इसके बाद से आपका ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, फिर इंटू दूसरा ब्रैकेट आ रहा है 0.27, यानी दोनों पे बार, इंटू 0.83 पे बार, डिवाइडेड बाई 0.16 पे बार, और ब्रैकेट क्लोज है। ठीक, अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप एकदम एक एक स्टेप चलिए। देखिए इसका मतलब आपको पता है कि 2 एज इट इज होगा। 0.4 पे बार का मतलब अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा? 4/9। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका मतलब 6/9, इसका मतलब 3, और ये देखिए इसको आप चुपचाप क्या लिखेंगे? 16/, एक नंबर रिपीट हो रहा तो 9, पॉइंट को यहाँ लाना है तो 0, इसमें से 1 को माइनस। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए 2 है, 2 को हमने अलग कर दिया। 4 पे बार का मतलब 4/9, 6 है, 6 पे 9, 3 एज इट इज। ये है पॉइंट, एक नंबर रिपीट हो रहा है, सबसे पहले 16, 9, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है 90, 16 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। इधर आएंगे, देखिए कितना आसान है, 27/99 इंटू 83 माइनस 8/90। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1/90, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए 18/4 क्या बन गया? ये 22/9 इंटू 6/9 इंटू 3 इंटू 15/9, ये हो गया अपना फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट की बात करें, 27/99, ये हो गया आपका 875, जस्ट 75/90 इंटू 90/15। जो नंबर कटने वाले होंगे उनको हम क्या करेंगे? कैंसल। जैसे देखिए सबसे पहले आपका क्या बनेगा? अगर इधर हम कट करने की बात करें तो 3 से आपका ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, ये 90 है, यहाँ पे मिस हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 15, 6 से 6 कट गया, यानी इधर तो अब कुछ बचा ही नहीं है। क्या बच गया? 22/27। इधर से लाते हैं 27/99, 75/90, 90/15। अब देखिए बड़े बड़े नंबर कट जाएंगे, 27 से 27 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 90 से
90 कट गया, 15 से 75 कट गया, यानी और कुछ अपने पास दिख नहीं रहा है। क्या बच गया ये आपका, और कुछ है कटने वाला, हाँ जी 11 2 जा 11 9 जा, यानी 10/9। 10/9 का मतलब क्या हो गया, 1 होल 1/9। और इस बात को आपको अच्छी तरह से पता है कि 1/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 पे बार, यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.1 पे बार। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, मल्टीप्लिकेशन के भी फॉर्म में आ जाएंगे, एडिशन के भी फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करेंगे, एडिशन में होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर लास्ट में जाके आप अपना आंसर करेंगे। क्लियर। चलिए, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, जिसमें आपके डेसिमल वाले, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हमें करने थे। तो टॉपिक वाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक लेक्चर और हम लोग इसमें लगाएंगे जिसमें हम रूट के कंपेयर वाले क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू।